हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए एक्सपायरी डे स्पेशल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो हम आपको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब कुछ सीखने के लिए, प्रॉपर सीखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक एक पॉइंट हम लेके चलेंगे। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। पहला जो पॉइंट है कि हम उस स्ट्रेटजी को कब अप्लाई करेंगे। अब हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे ओनली फॉर एक्सपायरी के डे। एक्सपायरी का डे कोई भी हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उसी दिन हम उस इसकी एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाले एसेट्स पे ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए कि हम आज जो वेडनेसडे है, तो आज वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम बैंक निफ्टी को पकड़ के चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पूरा दिन वेट करना है। पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर हाँ आपका कोई सेटअप वेटअप कुछ है, उसके भी आप अगर आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी के भी पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है 1 बजे तक का। हमें वेट करना है 1 बजे तक का। 1 बजे हम क्या करेंगे, 1 बजे हमें बाय करना है एक सी और एक पी। हाँ सही है, आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसे अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है, उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव दोनों के। किसी भी स्ट्रेटजी का दो साइड होते हैं, किसी भी सिक्के का दो पहलू होते हैं, हमें दोनों समझना जरूरी है। तो 1 बजे हम बाय करेंगे सी और पी। मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 45,000, जस्ट फॉर एग्जांपल। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 45,000। तो 45,000 पे अगर हम आएंगे और 1 बजे हम देखेंगे तो 30 से 40 रुपये का प्रीमियम देखेंगे। हम क्या देखेंगे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे सीईपी, तो उसका जो प्राइस रेंज है प्रीमियम का वो हम देखेंगे 30 से 40 रुपये। तो मान लीजिए 45,100 का जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। उसी के सामने जो पी के साइड है, पी है, उसमें 44,900 का जो पी है, उसका जो प्राइस है वो अप्रोक्स 35 या 40 गिन लीजिए। ठीक है, उसके बिहार पे है। अभी कब बाय करना है, क्या बाय करना है, पता चल गया। अभी उसके अंदर बाय कर लिया हमने हमने 1 बजे का टाइम की कब बाय करना है, क्या बाय करना है, तो हमने बाय तो कर लिया। लेकिन अब उसके अंदर पीएनएल के अंदर प्रॉफिट लॉस कैसे देखेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, वो भी तो हमें कैलकुलेशन चाहिए ना। तो उसके लिए एक बेसिक से कैलकुलेशन समझिए कि अगर मान लीजिए कि जो 45,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी वहाँ से ऊपर चला गया 300 पॉइंट, 45,300। तो जो सी हमारा है, जो 35 पे हमने सी लिया है, उसका प्राइस मान लीजिए हो गया 150 रुपये, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम मानते 150 रुपये हो गए। और उसके सामने जो हमारा पी था उसका क्या होगा, वो जो 35 या 40 रुपीज़ थे वो जीरो हो गए। तो अभी इसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। 35 रुपये हमारा बाइंग है, 150 हमने सेल किया है। ठीक है, तो 150 में से 35 निकाल देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 115 रुपये। एक बात याद रखिए, 115 पॉइंट जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो अभी भी एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से भी जो 35 या 40 रुपीज़ हमने जो प्रीमियम दिया था पी का, वो हमें माइनस करना होगा। ठीक है, मान लीजिए 35 रुपीज़ हम माइनस करते हैं वहाँ से 115 में से, 115 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 ऊपर के चले गए 20 और 80 पॉइंट। हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो एक्यूरेट प्रॉफिट हुआ 80 पॉइंट्स का। समझ में आया। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से ये समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, प्रॉफिट फिक्स हो गया। अभी उसके बाद एक और चीज़ हमें फिक्स करनी है कि वहाँ से हम एग्जिट कब करेंगे, कैसे करेंगे। ये भी तो हमें, प्रॉफिट तो हमने देख लिया, लेकिन एग्जिट कब करेंगे, कब कैसे करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए।
तो हम एग्जिट करेंगे, जो एग्जिट का हमारा टाइम होगा वो 3 PM के आसपास होगा। 3 PM, नॉट 3:15, इट्स 3 PM, ये याद रखिए। 3 PM को हम एग्जिट करेंगे मैन्युअली। ठीक है, क्लियर। कब एंट्री माइंड करनी है, किस में एंट्री करनी है, प्रॉफिट कब लेना है और कैसे निकलना है, क्लियर हो गया। अभी उसके बाद चलते हैं इसके नेगेटिव्स, इस स्ट्रेटेजी के नेगेटिव्स पे। तो नेगेटिव्स में क्या क्या है? नेगेटिव्स में एक है कि अगर मार्केट वहाँ जो 45,000 पे जो बैंक निफ्टी है, वहाँ अगर जो उसी रेंज में अगर क्लोजिंग करता है, साइडवेज हो जाता है, तो दोनों का प्रीमियम जीरो हो सकता है, यह नेगेटिव है। और ये कब कब हो सकता है ये भी ध्यान रखिए, ये हो सकता है 10 में से 2 या 3 बार। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो इसकी एक्सपायरी वाला जो ये स्ट्रैटेजी है वो 70 to 80% एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि उसमें से 2 या 3 बार मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ जो भी हमने प्राइस रेंज बताया, प्राइस रेंज हमने बताया बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो निफ्टी का जो प्राइस रेंज है वो क्या है वो भी पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि लास्ट तक देखना, वो लास्ट वाला पॉइंट यही है कि बैंक निफ्टी का हमने प्राइस रेंज बताया 30 to 40 रुपीज़। उसी के साथ निफ्टी का जो प्राइस रेंज है वो क्या है, तो निफ्टी का जो प्राइस रेंज है वो है 15 to 20 रुपीज़। CEP है सेम स्ट्रेटजी, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो 15 to 20। उसी के साथ फिर निफ्टी का क्या होगा, फिर निफ्टी का जो है वो 20 से 25 रुपये, 20 या 25, 25 के आसपास, 26-27 हो गया, 1-2 रुपये का ऊपर नीचे चलता है। 20 से 25 रुपये फिर निफ्टी का प्राइस रेंज हो गया। मिड निफ्टी का क्या आएगा, मिड निफ्टी का 10 to 20। ये चारों का जो प्राइस रेंज है वो जो एक्सपायरी के दिन स्ट्रेटेजी में जो प्राइस रेंज हमें सिलेक्ट करना है CEP के लिए, वो प्राइस रेंज ये है। ये पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्राइस रेंज हमें पता होनी चाहिए कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा प्राइस रेंज हमें बाय करना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्लियर, तो इसी के साथ ये स्ट्रेटेजी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।